एक्टिविटी यानी वर्जिश ना सिर्फ आपकी डायबिटीज के होने के रिस्क को कम करता है, बल्कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनकी शुगर को भी मैनेज करके रखता है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाते हैं तो आपकी जो HbA1c का रेट है वो 0.7 तक रिड्यूस होता है। और भी मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस से ये देखा गया है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं तो बहुत हद तक आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अब सवाल ये आता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, घर के कामों से, ऑफिस में से टाइम किस तरह निकाला जाए, किस तरह एक्टिव रहा जाए, और जो डायबिटीज की मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे डायबिटिक फुट हो गया या हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर लेवल कम हो जाता है, क्या उस स्टेज में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हर छोटी एक्टिविटी काउंट करती है, चाहे आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ऑन स्पॉट रनिंग करते हैं या आप आर्म स्ट्रेचेस करते हैं, हर एक छोटी एक्टिविटी काउंट करती है क्योंकि डायबिटीज अनप्रेडिक्टेबल है। हर आपका छोटा स्टेप, हर आपकी छोटी एक्टिविटी आपके शुगर लेवल को मैनेज करती है। आपको तकरीबन 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। या तो आप ये एक्सरसाइज एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस टाइम को, इस इंटरवल को पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 15 मिनट सुबह कर ली, 15 मिनट शाम को कर ली, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज क्या होती है? मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप आराम से बात कर सकें। इस किस्म की एक्सरसाइज को मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कहा जाता है। तो आपने, अगर आप अपनी शुगर को मैनेज करना चाहते हैं तो 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे लाजमी करनी है। अब एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने अपनी रूटीन सेट करनी है। आप थोड़े से शुरू करके उसको आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप एक अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं कि हर खाने के बाद आपने 10 मिनट की वॉक करनी है। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को सेट करेंगे। इसके अलावा आपने घर, ऑफिस में भी खुद को एक्टिव रखना है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि आपका हर स्टेप काउंट करता है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपकी काउंट होती है एक्टिविटी में। घर में आप जैसे टीवी देखते हुए टीवी ब्रेक्स के दरमियान आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर के कामों में हिस्सा लें, गार्डनिंग करें, कार खुद वॉश करें, बैठे बैठे अगर आप कोई बैठने का काम कर रहे हैं तो अपने आर्म्स और लेग को स्ट्रेच करें। इसके साथ साथ आप ऑन स्पॉट वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। YouTube पे आप डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स हैं, उनको देख के आप घर में अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो तब भी आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप अगर ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं तो कोशिश करें एक स्टॉप पहले उतर जाएं और थोड़ा सा वॉक कर लें। ग्रोसरी का सामान है, अगर करीब ग्रोसरी स्टोर है तो कोशिश करें कि आप वॉक या साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी करके आप इसको अपनी डेली बेसिस की रूटीन बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, चेयर वर्क ज्यादा है, सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर मीटिंग के बाद अपने आर्म्स और लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं। ब्रेक में आप वॉक कर सकते हैं। इस तरह करके आप जो है ऑफिस में भी एक्टिव रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अब स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की बात करें कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस, आप इसमें फ्री वेट मशीन, ये चीजें कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी जो शुगर के लेवल है इसको इम्प्रूव करती है। तो आप अपने इन दो एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। या तो आप ये घर में भी कर सकते हैं या तो आप जिम भी इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जैसे आपको न्यूरोपैथी के इश्यूज हो गए हैं, फुट अल्सर या डायबिटिक फुट जैसे इश्यूज हो गए हैं, तो आपने वेट बियरिंग जो एक्सरसाइजेस हैं उनको अवॉइड करना है। डिफरेंट टाइप्स की आप चेयर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में एक इशू ये भी हो जाता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाते हैं, यानी उनका शुगर लेवल एकदम से लो हो जाता है। तो जब भी आपने एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो अपनी शुगर लेवल को लाजमी चेक करना है। अगर आपका शुगर लेवल 100 से कम है तो आपने 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। फिर 15 मिनट बाद आपने अपना शुगर लेवल दोबारा चेक करना है और ये स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक आपका शुगर लेवल 100 से ज्यादा ना हो जाए। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, वो कम ही रहता है, तो आपने फिजिकल एक्टिविटी को उस टाइम अवॉइड कर देना है। हर छोटी एक्टिविटी काउंट करती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो आपकी डायबिटीज को मैनेज करके रखती है। एक्टिव रहें, सलामत रहें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।